वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आज हम लोग देखेंगे कि डिजिट का इस्तेमाल करके संख्या कैसे बनाया जाता है। अगर आपके पास कुछ फिक्स डिजिट दिया हुआ है तो उससे कितना ज़्यादा संख्या आप बना सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि 2 अंक की कितनी संख्या है, 3 अंकों की संख्या कितनी है, 4 अंकों की कितनी है, इन सब तरीके का क्वेश्चंस आपको आज करने के लिए सीख जाएंगे आप। फिर जैसे कि कोई एग्जामिनेशन चल रहा है तो वहाँ पे 6 अंक है, 6 अंक की संख्या बनाना है तो मतलब कितना रोल नंबर फॉर्म किया जा सकता है, वो उस टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर यूज करते हैं तो आप मैक्सिमम कितना मोबाइल नंबर बन सकता है, जो 10 अंक का मोबाइल नंबर जो बनाते हैं वो आप कितना ज़्यादा मोबाइल नंबर बना सकते हैं, वो सब कुछ आज यहाँ सीखेंगे एक एक करके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिट से कैसे बनाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी वगैरह कुछ नहीं, बस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान के चलिए 3 डिजिट दिया हुआ है, 1 2 3, ठीक है। इससे हमको संख्या बनाना है 3 अंक का। 3 अंक का कोई संख्या बनाना है, 3 अंक का संख्या बनाना है। हम क्या क्या संख्या इससे बना सकते हैं, क्या करेंगे? पहले 1 2 3 एक संख्या बनेगा, फिर 1 3 2 ये दूसरा संख्या बनेगा, फिर 2 1 3 2 3 1 इस तरीके की संख्या बनेगा। फिर कहते हैं 2 नहीं 3 2 1 3 1 2 इस तरीके का संख्या बनेगा। क्या बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और देखिए इसमें कुछ चीज़ और भी आता है। ये हो गया कि 1 2 3 1 2 3 सिर्फ 1 2 3 ही हर जगह है, तो यहाँ तो हम संख्या बना लिए। अब बताइए क्या 1 1 1 एक संख्या नहीं है? ये भी संख्या है। इसमें ये दोनों का यूज नहीं हुआ, सिर्फ इसका यूज हुआ, तो ये भी एक संख्या तो है। फिर 1 1 2 ये भी एक संख्या है, 1 1 3 यह भी एक संख्या है। अगर आपको बोल दिया 3 संख्या है, 3 डिजिट दिया हुआ है, उससे संख्या बनाना है, तो इस तरीके से लिख करके अगर आप संख्या बनाना शुरू करेंगे तो बहुत समस्या आने वाला है। तो कौन सा मेथड है जो हम ये आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि इस तरीके का कितना संख्या बन जाएगा, हम उसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से करेंगे कि कितना संख्या बन जाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए क्या तरीका है वो सीखिए। एकदम एग्जाम्पल देखते चलिए, सीखते चलिए और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ये बॉक्स बना दिए। कितना अंक का संख्या बनाना है? 3 अंक का संख्या बनाना है। 1 है 2 है 3 है, 3 अंक बना दिए। आप ये बताइए हमको कि इस पहले खांचे में ये जो बॉक्स है इसमें कितना संख्या हम भर सकते हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 संख्या है तो 3 ही भर सकते हैं, 3 डिजिट है तो 3 ही भर सकते हैं, तो यहाँ हम 3 भर देंगे। ठीक है, अब बताइए इसमें हम कितना भर सकते हैं? क्या बोले हैं कि 1 1 2 भी एक संख्या है, 1 1 1 भी एक संख्या है। ठीक है, अगर एक यहाँ हम कोई भी एक संख्या हम भर दिए, मान चलिए 1 अगर भर दिए हैं, तो क्या हम इसमें 1 नहीं भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक संख्या है, 1 फिर से तो दे सकते हैं। तो अब इसमें कितना संख्या है जो हम भर सकते हैं? कहेंगे सर अभी भी इसमें 3 ही संख्या है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 यूज कर लिए तो अब हम 1 का यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 का यूज कर लिए हैं तो आगे भी हम 1 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3, और यहाँ कितना बच जाएगा लास्ट में? कहेंगे सर लास्ट में भी तो 3 संख्या है, तो 3 तरीके से भर सकते हैं। जैसे ही पता चला पहला कॉलम में 3, दूसरा कॉलम में 3, तीसरा कॉलम में 3। एक वर्ड है, इसको आप अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला कॉलम के 3 को भरे और दूसरे कॉलम के 3 को भरे और तीसरे कॉलम के 3 को भरे, तो हमारा 3 अंक का संख्या बन गया। पहले कॉलम के 3 को भरे और दूसरे कॉलम के 3 को भरे और तीसरे कॉलम के 3 को भरे, तो ही मेरा संख्या बना। और जहाँ लगा हुआ रहे वहाँ हम गुणा का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ क्यों गुणा कर रहे हैं? 3 गुना 3 गुना 3, और का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ से आपका आंसर आ रहा है 27। तो ऐसे संख्या 3 अंकों की कितनी बनेगी? 27। और है गुना गुना गुना। और आपको एक अच्छा सा मुद्दे की बात बताते हैं कि
हमेशा हम जितना चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ गुणा का ही इस्तेमाल होगा, जोड़ का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। ये ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है, लेकिन हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाएगा। बस ये छोटा छोटा चीज़ है, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। 27 क्वेश्चन 27 वर्ड बन जाएगा। चलिए देखिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 है, इससे हमको 4 अंक का संख्या बनाना है। 4 अंक का संख्या बनाना है, क्या बना सकते हैं? 4 कॉलम लिए, पहले में कितना अंक भर सकते हैं? कहेंगे सर 4 संख्या भर सकते हैं। दूसरे में कितना? दूसरे में भी 4, तीसरे में यहाँ भी 4, चौथे में यहाँ भी 4। क्या 1 2 3 4 भर सकते हैं? 4। फिर 1 2 3 4 यहाँ भी भर सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ भी भर सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ भी भर सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। ठीक है, ये कर दीजिएगा, यही आएगा 64 है। 4 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25। हाँ ठीक है, 256 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 डिजिट है यहाँ पे कोमा देकर करके, इस 4 से हम संख्या बनाए तो 256 संख्या बन गया। यहाँ लिखा हुआ था पहला कॉलम को भरे और दूसरा कॉलम को भरे और तीसरा कॉलम को भरे और चौथा कॉलम को भरे, इसलिए हमारा आ गया, तब संख्या बनेगा। अगर ऐसा रहता कि पहला कॉलम को भरते हैं या दूसरा कॉलम को भरते हैं या तीसरा कॉलम को भरते हैं या चौथा कॉलम को भरते हैं तो मेरा सेंटेंस बन जाता है, मतलब इसको सिर्फ भर देते तो मेरा पूरा संख्या बन जाता, या सिर्फ इसको भर देते तो पूरा संख्या बन जाता। ऐसा तो नहीं हो रहा है, हमको इसको भी भरना पड़ रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसलिए गुना का चिन्ह आया, 256 हो गया। ठीक है, चलिए इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा चीज़ है, चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। आराम से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। 1 2 3 4 है, हम क्या करें, 4 अंक के जगह हम 2 अंक का संख्या बना रहे हैं। मेरे पास डिजिट इतना ही है, 1 2 3 4 डिजिट है, इससे हम 2 अंक का संख्या बना रहे हैं। तो 2 अंक की संख्या बनाने के लिए यहाँ कितना कॉलम? 2 कॉलम लेंगे। 2 अंक का संख्या बनाना है, 2 कॉलम लेंगे। अब बताइए हमको इसमें कितना संख्या भर सकते हैं आप? कि सर इसमें 1 2 3 4 तो कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ 4 लिख दिए। अच्छा इसमें क्या क्या भर सकते हैं? इसमें भी कुछ भी भर सकते हैं, 4 लिख दिए। तो दोनों को गुना कर देंगे, इसको भी भर दिए, इसको भी भर दिए, इसको भरे और इसको भरे तो आंसर आ गया, तो हो गया 16 संख्या आ सकता है। अब आप इसको बना भी सकते हैं, लिख सकते हैं, किस तरीके से देखिए। पहले लेते हैं 1 के साथ क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 4 संख्या बन गया। ठीक है, फिर आप 2 लेते हैं, 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 आ रहा है, 4 संख्या यहाँ बना। उसी तरीके से 3 को लेंगे तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 संख्या यहाँ बना। फिर उसी तरह से 4 को लेंगे तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 आ गया। 4 4 8 4 12 4 16 पुर गया। ये देखिए, ये आसान था, आपको हम दिखा करके बना दिए। लेकिन अगर वही कहा था कि 3 अंक का संख्या बनाने के लिए, तो आप ये नहीं कर पाते, आप ये नहीं कर पाते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है 4 गुणे 4 बराबर 16। ठीक है, ये चीज़ है, आपको थोड़ा थोड़ा करके चीज़ समझना पड़ेगा। इसमें और भी चीज़ आएगा, ये इतना भी आसान नहीं है, जितना आपको दिख रहा है उतना भी आसान नहीं है। हाँ, अगर आप पूरा चीज़ देख लेते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं तो चीज़ आपको आसान जरूर नज़र आएगा। 1 2 3 4 है, हमको 3 अंक का संख्या बनाना है। कितना संख्या बनेगा बताइए? 3 अंक का संख्या बनाना है, कितना संख्या बनेगा? सबसे पहले 3 बॉक्स, इसमें कितना तरीके से भरेंगे? 4, इसमें कितना? इसमें भी 4, इसमें कितना? इसमें भी 4 आ गया। ये हो गया 4 चौके 16 चौके 64 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए और एक चीज़ पे आते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 4 है, 5 डिजिट है। हमको बोला संख्या बनाने के लिए 4 अंक का, 4 अंक का संख्या बोला है बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे? इसमें कितना डिजिट आएगा? अब यहाँ पे समस्या आ गया, 1 2 3 4 5 है, 5 अंक है। 5 अंक दिया हुआ है, इसमें कितना अंक आप भर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 5 भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही 5 में ये 0 आ गया है, 0 हम भर दिए, उसके बाद 1 2 3 4 कुछ भी लिखिए, क्या ये 5 अंक, ये 4 अंक का संख्या होगा? 3 लिखते हैं, ये 4 अंक का संख्या हुआ। हम आपको बेसिक क्लास में जब फर्स्ट लेक्चर चल रहा था डिजिट काउंट करने के लिए, उसमें बताए हुए थे कि 0
3 लिखिए, 0 1 लिखिए, या 0 0 1 लिखिए, या 0 0 0 1 लिखिए, सब कुछ एक ही है, बराबर है। तो इस एक से पहले कोई भी डिजिट रहेगा, कोई भी जीरो रहे, एक से पहले कोई भी जीरो रहे, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो इररिलेवेंट होता है। तो हम पहले पॉइंट पे जीरो नहीं रख सकते हैं। अगर 4 अंक की संख्या बनाना है हमको, तो हम पहले स्थान पे जीरो नहीं रख सकते हैं। अगर हम जीरो यहाँ नहीं रख सकते हैं तो मेरे पास कितना संख्या बच गया रखने के लिए? आप कहिएगा सर 1 2 3 और 4 को ही रख सकते हैं, जीरो को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मैटर समझ में आ रहा होगा। यहाँ कितना? 4। अब यहाँ कितना संख्या रख सकते हैं? तो यहाँ तो 5 रख सकते हैं, 5 है 5 है 5 है, वही चीज़ आएगा। 5 25 चौके 100, 5 500 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दिए तो आ गया 500 आंसर। क्या ये समझ में आ रहा होगा? फर्स्ट स्थान पे कभी भी जीरो नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस कुछ नहीं, छोटा छोटा चीज़ है, समझते चलिए। अच्छा ये बताइए, दशमलव संख्या पद्धति में कितना अंक होता है? आप कहिएगा सर दशमलव अंख्या पद्धति में अभी तो वही पढ़ रहे हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 लिखते चलते हैं और ये 9 तक रहता है। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक की अंक, 9 तक का अंक आता है दशमलव संख्या पद्धति में। हम करें इससे 10 अंक का एक संख्या बनाना है, क्या बना सकते हैं? 10 अंक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम है। ठीक है, अब हमको ये बताइए इसमें कितना संख्या आप रख सकते हैं, कौन कौन सा अंक रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, यहाँ 10 अंक का बनाना तो 0 नहीं रख सकते हैं। तो अब कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो संख्या अब बच गया, 9 ठो अंक। तो यहाँ हम 9 कर देंगे, 9 पीस है। यहाँ कितना रख सकते हैं? यहाँ तो पूरा 10 रखेंगे, 10 गुणे यहाँ के लिए 10, यहाँ के लिए 10, यहाँ के लिए 10। आप चलते चलिए, हर के लिए, सब के लिए 10 10 आएगा, 10 10 10। तो ये क्या आ जाएगा? 9 गुणा 10 अंक है ना, तो यहाँ कितना बच गया? 9 ठो बच गया, तो 10 के पावर 9 कर देंगे। क्या ये आंसर आएगा? समझ में आ रहा है ये कैसे आया? 9 ठो 10 है, गुना किए हैं तो इसलिए 10 के पावर 9 हो गया आंसर। आप समझ रहे होंगे मैटर क्या क्या हो रहा है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हम जो भी अभी आपको चर्चा किए हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 है, 3 है, 5 है, 0 है, 7 है। हम बोले 3 अंक का संख्या बनाना है, कितना बनेगा? 3 अंक का संख्या बनाना है, कितना बनेगा? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें 0 नहीं आएगा तो कितना संख्या आएगा? 1 2 3 4, 0 नहीं आ रहा है तो 4 आ गया। इसमें कितना? 1 2 3 4 5, 5 आ गया। इसमें कितना? 5 आ गया। 25 25 24 100। क्या इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। चीज़ को समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और अगले मुद्दे पे आते हैं। वो कंडीशन था। अब क्या करते हैं हम, एक डिजिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हमको बोला कि 4 अंक का संख्या बनाना है। सुनिएगा ध्यान से, 4 अंक का संख्या बनाना है। अब की क्या कंडीशन दे दिया कि कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। अगर ये बोल दिया कि हमको रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, अब क्या करेंगे? क्या कहने का मतलब है कि 1 ये जो बनता था 1111 ऐसे संख्या को नहीं बनाना है। मतलब 1 1 1 2 ऐसे संख्या भी नहीं बनना है, 1 1 2 3 ऐसी संख्या भी नहीं बनेगा। मतलब कोई भी चीज़ 2 बार रिपीट नहीं करेगा। यदि रिपीट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे कितना तरीके से हम भर सकते हैं चीज़ों को? आप कहिए सर 1 2 3 4, यहाँ पर तो कुछ भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए हम इसमें 1 दे दिए, अगर इसमें 1 लिख दिए तो क्या इधर कहीं पर भी 1 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है, 1 नहीं आएगा। अब अगर 1 नहीं आया तो हम 1 को हटा देते हैं। अब मेरे पास कितना डिजिट बच गया? कि सर 3 डिजिट बन गया। तो यहाँ हम कितना डिजिट भर सकते हैं? 3 डिजिट। अब मान के चलिए इसमें अगर हम 2 भर दिए हैं तो क्या अब आगे हम 2 का यूज करेंगे? नहीं करेंगे, तो 2 को भी हम हटा देते हैं। अब मेरे पास कितना डिजिट बच गया? 2 डिजिट बच गया, यहाँ 2 डिजिट कर दिए। अब 3 भी यूज कर लिए हैं तो 3 को भी हटा देते हैं, यहाँ कितना डिजिट बच गया? 1 डिजिट। अब जब संख्या बनाना है 4 अंक का तो सबको लेंगे, इसको लिए और इसको और इसको और इसको, तो बीच में गुना कर दिए। ठीक है, 4 तिया 12 दूना 24 संख्या बच गया। चीज़ समझ में आ रहा होगा।
चीज़ समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसे कैसे करके चीज़ बना। यहाँ पर नया टॉपिक एक आ गया कि कोई चीज़ है जो रिपीट कर रहा है, कोई चीज़ है जो रिपीट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन है 2 3 5 7 4 डिजिट है। हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन 3 अंक का संख्या बनाना है, 3 अंक की संख्या बनाना है। पहला कंडीशन दे दिया है कि जहां पुनरावृत्त करता हो, पुनरावृत्त करता हो, ठीक है, और दूसरा में नहीं करता हो, मतलब रिपीट कर रहा है, दूसरा में रिपीट नहीं कर रहा है। जब रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, 3 अंक है, 3 अंक है। स्पेलिंग पे मत जाइए, ठीक है, चीज़ को समझिए। 3 अंक का संख्या है, पुनरावृत्त कर रहा है, तो यहाँ पे 2 अगर यूज किए, अच्छा ठीक है, देख लीजिए 3 अंक का संख्या है, तो यहाँ कितना संख्या हम भर सकते हैं? 1 2 3 4, 4 संख्या भर दिए। यहाँ कितना संख्या भर सकते हैं? तो बोल रहा है कि हम पुनरावृत्त कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जब रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ पर भी 4 संख्या भर सकते हैं, यहाँ भी 4 संख्या भर सकते हैं। तो आ गया 4 चौक 16 चौके 64, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ रिपीट नहीं करना है, तो पहले जब हम 4 में से कोई एक डिजिट अगर यूज कर लिए तो यहाँ तो 4 डिजिट हो गया, लेकिन एक यूज हो गया तो वहाँ बच गया कितना डिजिट? 3 ही डिजिट अब बच गया। तो यहाँ करेंगे 3 और यहाँ करेंगे 2। तीसरा भी यूज कर लेंगे तो बचेगा मात्र 2। क्यों? पहले तो 2 यूज कर लिए, फिर 3 यूज कर लिए, तो अब तो 2 ही बचा ना, तो 2 कर दिए, आंसर आ गया 24। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बार आया रिपीट कर रहा है, एक बार कह रहा है कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो दोनों चीज़ आप सीख चुके हैं। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 5 है। इससे बोला 4 अंक का संख्या बनाना है जहां रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आराम से देखिए, पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। ये क्या बोला? क्वेश्चन दिया है कि 4 अंक का संख्या बनाना है। कितना? 4 अंक का, 4 अंक का संख्या बनाना है, और ये कंडीशन दे दिया कि रिपीट चीज नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग, नॉट रिपीट, नॉट रिपीटिंग, ठीक। तो पहला खेमा में बताइए कितना संख्या हम भर सकते हैं, कौन कौन सा डिजिट भर सकते हैं? क्या 0 भर सकते हैं? पहला में 0 नहीं भर सकते हैं, तो कौन कौन बचेगा? 1 2 3 5, 4 ही डिजिट हम यहाँ भर सकते हैं, 4 डिजिट भर दिए। अब मान के चलिए 1 2 3 5 में से कोई एक डिजिट हम यूज कर लिए हैं, एक ही यूज कर लिए होंगे, तो 1 लिख देते हैं। 1 यहाँ जैसे ही यूज किए, तो अब क्या मेरे पास आगे 1 यूज करने के लिए बचा? नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि हम लिख दिए कि 1 को रिपीट नहीं कराना है, 1 को हम हटा देते हैं। अब मेरे पास कितना डिजिट बच गया? 1 2 3 4। अब 0 यूज हो जाएगा। 0 को फर्स्ट में सिर्फ यूज नहीं करेंगे, लेकिन आगे तो यूज कर सकते हैं, यहाँ 0 यूज कर सकते हैं। यहाँ कितना? 4, ठीक है। अब 0 जैसे ही यूज कर लिए हम, तो अब कितना डिजिट बच गया? अब तो 3 ही डिजिट बचा, तो यहाँ 3 कर देंगे, ठीक। अब अगर कोई एक डिजिट और यूज कर लिए, मान के 3 ही यूज कर लिए, तो अब कितना डिजिट बच गया? अब 2 डिजिट बच गया। और सबके लिए गुणा, तो 4 चौके 16 तिया 48 दूना 96, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा मैटर कैसे कैसे चीज़ बन रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीज़ रिपीट कर रहा है और नॉट रिपीट कर रहा है, दोनों तरीके का चीज़ आप समझ गए हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये 5 डिजिट है। हमको बोला है 3 अंक का संख्या बनाने के लिए, 3 अंक का संख्या बनाना है। अब की कंडीशन वो बदल दिया, ध्यान दीजिए। कंडीशन में क्या बोला कि हमको सम संख्या बनाना है। क्वेश्चन क्या कहा? 3 अंक का सम संख्या बनाना है, सम संख्या। सम संख्या बनाने के लिए क्या कंडीशन हम बोले हैं कि 2 से पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए। तो इकाई अंक में यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वो सम संख्या होना चाहिए, मेरा पहला कंडीशन है। तो सम संख्या आने के लिए इकाई के स्थान पे 2 4 और 6 होना चाहिए। सम संख्या के लिए 2 4 और 6 होना चाहिए। तो कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। सम संख्या बनाने के लिए मेरे पास 2 4 6 में से कोई एक लेंगे, तो मेरे पास यहाँ भरने के लिए कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। 2 4 6 कर दिए, पहला खेमा मेरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम कितना डिजिट भर सकते हैं? क्योंकि यहाँ रिपीटिंग का कोई चर्चा नहीं है, तो इसलिए रिपीट करेगा। अगर क्वेश्चन में रिपीट का चर्चा नहीं किया हो तो हम मानेंगे कि रिपीट कर रहा है।
अगर ऐसा चर्चा कर दिया कि रिपीट नहीं कर रहा, कुछ दे दिया तो अलग बात है, अगर नहीं दिया तो मतलब रिपीट कर रहा है। तो अब बताइए हमको यहाँ कितना डिजिट बच गया भरने के लिए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट यहाँ भरेगा, यहाँ पर भी 5 भरेगा क्योंकि 5 डिजिट है तो हर बार भरते हैं वो 5, 5 25 दिया 75, आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। ये 75 तो सम संख्या बनेगा। सम संख्या पहले हम चूज कर लिए 3 था। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कहता कि विषम संख्या कितना होगा तो हम क्या करते, 3 डिजिट लेते, 3। विषम संख्या के लिए यहाँ कितना डिजिट है, 2 डिजिट है तो यहाँ हम 2 करते, और यहाँ 5, यहाँ 5 आ गया, 25 25 दूना 50 आंसर। क्या समझ में आ रहा होगा चीज़, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर सम कहेगा तो कितना सम संख्या बन सकता है वो हम पहले यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सब कुछ क्लियर होगा। जितना भी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है सारा हम करा देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, हमको 3 अंक का संख्या बनाना है। 3 अंक का संख्या बनाना, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, इससे 3 अंक का सम संख्या बनाना है जहाँ चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हो। सम संख्या बनाना है और चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हो, ठीक है। 3 अंक का संख्या ले लिए हम। पहले क्या बोल रहे हैं कि चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हो। अच्छा पहले ये बताइए, जब रिपीट नहीं कर रहा हो तो यहाँ हम कितना चीज़ भर सकते हैं। आप कहिए सर 1 2 3 है। सम संख्या के लिए 3 अंक का, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3 अंक का सम संख्या हमको बनाना है और चीज़ रिपीट नहीं करना चाहिए। हम पहले इकाई अंक को भरेंगे तब ना पता चलेगा कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम संख्या के लिए 2 4 6 3 डिजिट है जो हम भर सकते हैं, ठीक। अब मान के चलिए अगर हम सम संख्या के लिए 2 अगर हम भर दिए हैं तो क्या आगे 2 यूज करेंगे कहीं भी, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि लिख दिया है रिपीट नहीं करना है, तो हम 2 को हटा देंगे। अब बताइए हमारे पास कितना डिजिट बच गया यहाँ यूज करने के लिए। कहिएगा सर 1 2 3 4 5 डिजिट बच गया, ठीक। अब 5 में हम कोई एक चीज़ यूज कर लिए, चाहे 4 कीजिए 6 कीजिए 3। अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि हमको क्या यूज करना है। अगर वो कंडीशन में कल को दे दे कि पहला और दूसरा दोनों डिजिट 2 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाता, 4 और 6 में से कोई एक चीज़ हम यूज करते, दोनों नहीं करते। लेकिन ऐसा कुछ भी कंडीशन हमको नहीं दिया है तो यहाँ 5 कर लिए। अब यहाँ कितना संख्या यूज कर सकते हैं, कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 करेंगे नहीं, 1 तो यूज कर लिए हैं। अब यहाँ बच गया मेरे पास 4, इस 1 को भी हटा दीजिए, 4 संख्या हो गया, 5 और 20 दिया 60 संख्या सम संख्या बनेगा। विषम संख्या के लिए तो 1 है 2 है, विषम संख्या के लिए 1 3 5 यूज कर लिए, तो यहाँ पे 5 3 संख्या हो गया, और यहाँ पे 5 4 वही चीज़ सेम टू आएगा, ये भी होगा 60। विषम के लिए भी सेम कंडीशन, सम के लिए भी, ठीक है। पहला मेरा टारगेट रहेगा विषम या सम बनाना, उसमें कितना डिजिट है वो हम पता कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ गए, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और एग्जांपल है, ऐसे ऐसे चीज़ें डेवलप होंगी, बड़ा बड़ा चीज़ बनेगा। 2 है 3 है 5 है 7 है 0 है। एक और चीज़ आ गया 0, 5 डिजिट है, हमको 4 अंक का संख्या बनाना है। 4 अंक का संख्या बनाना है, 4 अंक का संख्या, ठीक है। अब देखिए 4 अंक का संख्या बनाना है, यहाँ बताइए कौन कौन सा डिजिट आ सकता है। आपको ये असम संख्या बनाना है, 4 अंक का संख्या सम संख्या बनाना है, तो यहाँ कौन कौन सा डिजिट आएगा, 2 आएगा और 0 आएगा। क्या दूसरा कुछ आएगा, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे 2 डिजिट आ गया। अब यहाँ कितना डिजिट आ सकता है, 1 2 3 4 5 आ सकता है, यहाँ 1 2 3 4 5 आ सकता है, क्योंकि रिपीट का चर्चा नहीं किया है, इसका मतलब चीज़ रिपीट कर रहा है, ठीक। अब यहाँ बताइए कितना डिजिट आएगा, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5, 0 यहाँ नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म में 0 नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ 4 ही आएगा। हो गया आपका आंसर। 5 20 5 100 दूना 200। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर विषम पूछा तो 3 5 7 3 डिजिट है, कर देंगे काउंट, हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन वही है 2 3 5 7 0। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंक का संख्या बनाना है, 4 अंक का संख्या सम संख्या, 4 अंक की सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या बनाना है, और चीज़ रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है,
रिपीट नहीं कर रहा है, चीज़ रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट नहीं कर रहा तो अब क्या करेंगे? अब देखिए, इकाई अंक पे हम क्या भर सकते हैं? दो ही चीज़ें मेरे पास भरने के लिए, 2 या 0, 2 भर दिए, 2 डिजिट है। अब कह रहा चीज़ रिपीट नहीं कर रहा है, तो जैसे ही कुछ भरेंगे हम एक संख्या मिटा देंगे, हटा देंगे। मान के लिए 0 दे रहा होगा तो 0 हम हटा देते हैं। अब मेरे पास कितना डिजिट बच गया यहाँ भरने के लिए? 1 2 3 4 डिजिट बच गया। 4 बजे से बचा, हम कोई एक और चीज़ हटा देंगे, हटा दिए, बच गया 3। अब एक और चीज़ हटा देंगे, बच गया 2, आंसर आ गया। 4 3 12 दूना 24 दूना 48। कोई दिक्कत है? अगर रिपीट करेगा तो, अगर रिपीट नहीं करेगा तो ये बनेगा, रिपीट किया तो पहले क्या बना वो देख लिया। देखिए आज हम क्या क्या चीज़, कहाँ चीज़ रिपीट कर रहा है, कहाँ चीज़ रिपीट नहीं कर रहा है, कहाँ सम संख्या बन रहा है, कहाँ सम संख्या नहीं बन रहा है। इस तरीके से हम डिजिट से संख्या बनाने के लिए सीखे हैं। तो आइए आज का काम हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।